नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, शास्त्रोत्सव सम्मान समारोह समापन समारोह में हुए शामिल। पतंजलि विश्वविद्यालय में भव्य आयोजन, देश भर के संस्कृत संस्थानों के छात्रों ने लिया हिस्सा। धामी सरकार मुस्लिम समुदाय के लोगों को देगी ईद किट का तोहफा, वक्फ कमेटियों की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी किट, बड़ी कमेटियां करेंगी सहयोग। उत्तराखंड में 110 अवैध मदरसे सील, सीएम धामी के निर्देश पर एक्शन जारी। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अवैध मदरसे। उत्तराखंड चारधाम यात्रा पहले दिन 1,65,000 श्रद्धालुओं ने कराए रजिस्ट्रेशन, सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए हुए पंजीकरण। प्रदेश में इस बार बिजली की दरें होंगी दोहरी महंगी, नियामक आयोग निकाल रहा बीच का रास्ता, 1 अप्रैल से लागू होंगी बिजली की दरें। और अब लगातार चढ़ने लगा मौसम का पारा, गर्मी का एहसास, अधिकतम 32 डिग्री पहुंचा तापमान। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग लेने लगे कूलर और पंखों का सहारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां वे पतंजलि विश्वविद्यालय में आयोजित शास्त्रोत्सव समापन समारोह में शामिल हुए। इस भव्य कार्यक्रम में देश भर के संस्कृत संस्थानों के छात्र और विद्वान एकत्रित हुए। सीएम धामी के साथ योग गुरु स्वामी रामदेव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृत भाषा के संरक्षण पर गहन चर्चा की जा रही है। सीएम धामी ने संस्कृत विद्वानों के विचारों को सुनने के बाद राज्य में पारंपरिक शिक्षा को और सशक्त बनाने पर जोर दिया। इस आयोजन को शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रहा। सभी विश्वविद्यालय के आदरणीय आलोचित करते हुए इतने विद्वान। उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को अल्मोड़ा दौरा करेंगे। इस दौरान वे कई नई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश भर में 1 सप्ताह तक जश्न का माहौल रहेगा। सरकार और संगठन मिलकर जनता से संपर्क करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हर जिले में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्र में संतुलित विकास, सुशासन और विकास के 3 स्वर्णिम वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि सरकार भी अपने 3 वर्ष के कार्यकाल के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की हर समस्या को देखकर वही निदान करने का कार्यक्रम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी अपने संगठन के माध्यम से हर जनपद में विधानसभा स्तर तक प्रेस वार्ताओं के माध्यम से कार्यक्रमों का हमारा जो श्रृंखला है उस श्रृंखला को जारी करके माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। जनता को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो सकती है, इसके लिए हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ये जो जश्न का माहौल है 3 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर, उसमें हम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो अपना दृष्टि पत्र था, हमने कहा था कि हम इस प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। हम इस प्रदेश की जमीन की चिंता करते हुए, इस प्रदेश वासियों की चिंता करते हुए यहाँ के एक बहुत मजबूत भू कानून लागू करेंगे और बना भी दिया, लागू भी कर दिया। उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल को मनाने के लिए 22 से 30 मार्च तक राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में स्वास्थ्य और बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन होगा, जिनमें मुख्यमंत्री के संबोधन को सभी विधानसभा क्षेत्रों और ब्लॉकों में सुनने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने विकास भवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर इन कार्यक्रमों के भव्य रूप से आयोजन के निर्देश दिए। 22 मार्च को राम लीला मैदान में कृषि मेला और 23 मार्च को वर्चुअल संबोधन सहित कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। 24 में रोजगार में इसमें 23 मार्च को सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, तो इस अवसर पर जन सेवा थीम के अंतर्गत 22 से लेकर 30 मार्च तक जिला मुख्यालय पे, विधानसभा क्षेत्रों में और ब्लॉक मुख्यालयों पे विभिन्न कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इसमें मुख्य कार्यक्रम 23 तारीख को जनपद मुख्यालय पौड़ी के रामलीला ग्राउंड में किया जा रहा है, जिसमें कि विभिन्न जो स्टॉल्स हैं डिपार्टमेंट्स के वो लगाए जाएंगे। बहुउद्देशीय शिविर, चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जो डिसीजन सरकार के द्वारा विगत 3 वर्षों में लिए गए हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा।
धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर भाजपा प्रदेश भर में शिविर और जन जागरूकता अभियान के जरिए जनता तक अपनी योजनाएं पहुंचाने जा रही है। इसको लेकर विकासनगर में पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार की अगुवाई में एक प्रेस वार्ता हुई। भाजपा उपाध्यक्ष ने सरकार के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस दौरान प्रदेश में चौमुखी विकास हुआ है। उन्होंने यूसीसी, लैंड जिहाद और नकल विरोधी कानून को सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शामिल किया। वहीं बेरोजगार युवाओं को विभिन्न माध्यमों से हजारों नौकरियां देने का दावा किया। पार्टी आगामी 23 मार्च से प्रदेश भर में शिविर लगाकर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 23 तारीख को अपने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और इन 3 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार की बहुत सारी ऐतिहासिक उपलब्धियां रही हैं। चाहे अगर हम बात करें तो समान नागरिक आचार संहिता, लैंड जिहाद और इसके अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्र में और सैनिक परिवारों के लिए बहुत सारी सरकार ने योजनाएं लागू की हैं और ये उत्तराखंड सशक्त, भय मुक्त और आर्थिक रूप से संपन्न उत्तराखंड बन सके, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रारंभ की हैं। उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने पर भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौहान ने एक पत्रकार वार्ता की है और सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। चौहान ने यूसीसी, नकल विरोधी कानून और भू कानून को सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में बताया। इसके अलावा राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन भी सरकार की उपलब्धि में शामिल किया। भाजपा नेता किशोर भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के विकास, सामाजिक न्याय और सुरक्षा के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इसके साथ ही 23 मार्च से जिला मुख्यालयों और विकास खंडों में बहुउद्देशीय और स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। उत्तराखंड में आज इस प्रकार से जो है बहुत तेज गति से विकास उत्तराखंड में हो रहा है आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, और 3 साल में इतने काम आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में हो गए हैं कि लगभग हमें 3 घंटा आपके साथ बैठूंगा तब भी वो कम पड़ेगा। मुख्य रूप से अभी हमारे लिए जनपद का उत्तरकाशी जनपद के लिए बहुत ही सौभाग्य के विषय आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में हुआ कि उन्होंने जो है आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर बुलाया और माँ गंगा की जो शीतकालीन प्रवास स्थल है मुखवा हरसिल में, वहाँ पे उनका बुलाया और बहुत ही दिव्य भव्य कार्यक्रम हुआ वहाँ पे हुआ, और जिसके वजह से जो है हमारा जो शीतकालीन पर्यटन है वो जोर पकड़ने लगा है। इसके लिए हम सब जनपदवासी जो है आदरणीय धामी जी का आभार व्यक्त करते हैं। जनता पार्टी के 3 साल बेमिसाल के रूप में आज उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर दिया और इस 3 साल में पूरी राज्य की जनता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसको सेवा और सुशासन दिवस के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं और इस दिशा में अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इन 3 साल में ऐतिहासिक काम इस उत्तराखंड के हित में किए गए। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर आज प्रयास कर रहे हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिनमें सरकार के कामकाज को जनता के बीच रखा जा रहा है। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने धामी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिले हैं और यह सरकार जनहित में काम करने वाली सबसे बेहतरीन सरकार साबित हुई है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है बचा है और वे सिर्फ अफवाहें फैलाने में लगे हैं। देखिए, 3 साल में देश की सर्वश्रेष्ठ सरकार गिनी जा रही है और बड़े काम, छोटे काम, आम जनता की समस्याएं सुलझाने के सारे कामों के लिए धामी सरकार और ऐसा मुख्यमंत्री न भूतो न भविष्य थी। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक काम करने वाला मुख्यमंत्री देश को मिला है। बात की जाए यूसीसी से लेकर नकल कानूनों से लेकर संपत्ति में बच्चों की माता पिता के अधिकार से लेकर और भू कानून, मतलब कितने कानून ऐसे हैं कि जिनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो फिर इससे खत्म नहीं होगी। और राष्ट्रीय खेलों का आपने देखा होगा हाल में कि पूरी दुनिया में तारीफ हुई। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि धामी सरकार के 3 साल शानदार और ऐतिहासिक रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की नई ऊंचाइयों को प्रदेश ने छुआ है। ऋषिकेश से
कर्णप्रयाग रेल मार्ग और पहाड़ों में हेली सेवा जैसी बड़ी योजनाएं साकार हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अवैध कार्यों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर रही और कानून व्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूत किया गया है। हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, जिससे प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जो दी गई हैं, आप लोगों ने भू कानून को पढ़ा होगा। भू कानून में जो भी चीजें दी गई हैं वो सारे विषय उसमें लागू होंगे। जितनी भी चीजें, देखो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, जो भू कानून बना है वो उत्तराखंड का भू कानून है। वो पर्टिकुलर हमने जो है कि कोई डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं बनाया है, लेकिन जितना उसमें जितने नॉर्म्स हैं वो सारे नॉर्म्स को हम लोग फॉलो करेंगे और उसी से आगे बढ़ेंगे। अगर भविष्य में उसमें जनता की कोई और डिमांड होगी, कोई और चीज़ होगी, वो भी सरकारों में हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। इसी केस से जहां उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 3 वर्ष किए गए हैं विकास कार्यों और लागू किए गए सख्त कानूनों को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल ने ऋषिकेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने यूसीसी भू कानून, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण और लैंड जिहाद जैसे महत्वपूर्ण कानून लागू किए हैं। विनोद सोयाल ने कहा कि इन 3 वर्षों में मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे उत्तराखंड तेजी से विकास की दिशा में अग्रसर हुआ है। पता है कि आज किस उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हमारा सामने हमारे सुमित पवार जी, आप वर्तमान में मंडल अध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य के अंदर इन 3 वर्षों के अंदर विकास के सोपान स्थापित किए गए। विकास के साथ साथ ऐसे कानून बनाए गए जो उत्तराखंड के राज्य के देव स्वरूप को बनाए रखा जाए। मैं आज हर्ष के साथ आप लोगों के साथ इस बात को शेयर कर रहा हूं कि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जो यूसीसी लागू जिसने उत्तराखंड के अंदर किया है। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसने सख्त धर्मांतरण कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर बनाया है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिसने भू कानून बनाया है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए नकल विरोधी कानून बनाया है। उत्तराखंड में नए क्षेत्रीय राजनीतिक विकल्प की दिशा में कदम बढ़ते दिख रहे हैं। उत्तराखंड स्वाभाविक मोर्चा का बैनर लेकर बॉबी पवार की यात्रा गढ़वाल मंडल से शुरू होकर कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जनपद पहुंची। बागेश्वर में आयोजित चिंतन मंथन कार्यक्रम का नेतृत्व कुमाऊं संयोजक भूपेंद्र कोरंगा, लोकेश पांडे और रवि पाल ने किया है। इस दौरान क्षेत्रीय चिंतकों ने कहा कि उत्तराखंड स्वाभाविक मोर्चा राज्य में नया राजनीतिक विकल्प तैयार करेगा। उनका मानना है कि भाजपा और कांग्रेस की आपसी साठगांठ वाली सरकारों के बीच उत्तराखंड को नव निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में रवि पाल, जो बागेश्वर की मुख्यमंत्री बनने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, वो भी शामिल थे। चिंतक रमेश कृषक ने बॉबी पवार को भाजपा और कांग्रेस का काल बताया। देखिए, पहाड़ कहलाता है, उत्तराखंड जो कहलाता है वो कहलाता है कुमाऊं गढ़वाल जौनसार। बॉबी जैसे लोगों ने जैसी स्वाभिमान शब्द कहा, वैसी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर इसको मैदान और पहाड़ कर दिया, नहीं कर दिया, यही तो हलचल है। हमारा जो पहाड़ है उसमें जौनसार है, कुमाऊं है, गढ़वाल है। इसमें देशी और पहाड़ी कहाँ से आ गया? ये किसने किया? विधानसभा से शुरू किया गया ना, तुम पहाड़ी से शुरू किया गया और उसको देशी और पहाड़ी में कन्वर्ट कर दिया गया। देखिए, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का जो गठन हुआ है वो इसी उद्देश्य के साथ हुआ है कि ये जो प्रदेश लंबे समय से राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, उस राजनीतिक संकट को दूर करना है। और हमने एक स्लोगन भी दिया है कि संकल्प नए विकल्प का, और उसी आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर उत्तराखंड ने 1994 से लेकर अभी 2025 तक हमेशा सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ी है, परंतु जो यहाँ की स्थिति है, जिस प्रकार से इस प्रदेश को छला गया है और जिस प्रकार से बारी बारी से कांग्रेस भाजपा ने यहाँ समय समय पर सरकारें बनाकर इस प्रदेश को लूटने का काम किया है, उससे यही अब लगता है कि एक नया विकल्प होना चाहिए। और वो नया विकल्प क्या होगा, कैसा उसका एजेंडा होगा, क्या उसका विजन डॉक्यूमेंट होगा, तो उसी उद्देश्य के साथ पूरे उत्तराखंड में जिला मुख्यालय पर चिंतन गोष्ठियाँ की जा रही है। देखिए, मुद्दा तो पूरे उत्तराखंड का ही एक है, वो है उत्तराखंड का नवनिर्माण। उत्तराखंड को पिछले 25 सालों में जिस तरीके से लूटा है, खसूटा है भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने, तो कहीं न कहीं
उन लुटेरों से उत्तराखंड को बचाना और क्षेत्रीय राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित होना, इसको लेकर के ये हम नहीं कह रहे हैं कि हमको स्थापित होना है। ये कहीं ना कहीं लगातार कई वर्षों से, जब 1.5-2 सालों से हम संघर्षरत थे तो लोगों के सुझाव आ रहे थे। मैंने पेपर दिया था, मैं एमए का छात्र था, एमए इकोनॉमिक्स से, तो मुझे फेल कर दिया गया पेपर देने के बाद भी। मेरा अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स था मेरा, तो लेबर इकोनॉमिक्स का पेपर मैंने दिया था, तो रिजल्ट में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स चढ़ा दिया। तो मैंने सीएम धामी जी से मांग की कि मुझे 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाओ, मैं भ्रष्टाचार को समाप्त करता हूँ। तो मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा फोन आया मुझे कि आपकी मांग है, इसे अभी तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन भविष्य में पूरा किया जा सकता है। मैंने बोला 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दो, मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा। जब युवा मुख्यमंत्री है, धाकड़ मुख्यमंत्री है, तो क्यों डर रहे हैं? जिस दिन से मैंने मांग की सितंबर 2022 से, मुख्यमंत्री जी बागेश्वरी नहीं आए। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर नैनीताल से, जहां कुमाऊं विश्वविद्यालय में आपको बता दें नैनो टेक्नोलॉजी कार्यात्मक सामग्री और ऊर्जा से जुड़े विषयों पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। ये सेमिनार प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी केंद्र रसायन विज्ञान विभाग और कोरिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के रैम कन्वर्जेंस रिसर्च सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। सेमिनार में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने नई खोजों और नवाचारों पर चर्चा की। विशेषज्ञों ने बताया कि यदि विशेष अणु क्लिनिकल ट्रायल्स में सफल होते हैं तो ये पार्किंसन जैसी असाध्य बीमारियों के इलाज में कारगर हो सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया का एंड नॉट ओनली इंडिया, जो साउथ कोरिया से भी आया है, तो वो लोग के साथ डिस्कशन चल रहा है जो कैसे हम लोग ये प्रोजेक्ट का और भी आगे लेकर जाओ एंड इंडस्ट्री का व्यू में हम लोग डेवलप कर सकते हो प्रोडक्ट को। तो इन केस हम लोग एक ग्राफीन यूज कर सकते हैं। ये जो ग्राफीन हम लोग जो बनाते हैं वेस्ट प्लास्टिक से बहुत लो कॉस्ट, तो वो इसको ग्राफीन के यूज करके हम लोग बैटरी बना सकते हैं एंड जो बैटरी का लो कॉस्ट में हम लोग डेवलप कर सकते हैं। एंड ये कॉन्फ्रेंस में एक ये है जो बहुत एक्सपर्ट आया है, एनर्जी का आया है, तो उसमें हम लोग का हेल्प होगा कैसे हम लोग बैटरी बना सकते हैं एंड सुपर कैपेसिटर बना सकते हैं, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चल सकते हैं। कंट्री में हर कोई इसमें काम करता है, विश्व भर में इसमें काम हो रहा है। इनफैक्ट इंडिया में जो साइंटिफिक काम शुरू हुआ 1998 से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये प्रोग्राम शुरू किया था नैनो टेक्नोलॉजी पर। बट अगर आप हिंदुस्तान के इतिहास को देखा, ये हमने अपने आयुर्वेदा में, चरक संहिता में, उसमें से इन चीज़ों की बात की है कि हम जब प्लाज्मा की बात करते थे, प्लाज्मा कुछ नहीं, वो नैनो पार्टिकल्स थे जिसकी आज हम चर्चा करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे लिए है जो लॉ स्तंभ दिल्ली में है, उसमें आज तक रस्ट नहीं लगा। तो रस्ट क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसकी आयरन की क्वालिटी ऐसे डेवलप की गई थी कि जिसमें रस्टिंग नहीं हो सकती, तो उसको डिस्पर करने की ज़रूरत है। तो इससे ये हुआ कि बाहर से बच्चे बहुत लोग आए हुए हैं हमारे इस कॉन्फ्रेंस, विदेशों से लोग आए हैं, तो उनकी जो अपनी रिसर्च इस फील्ड में है उससे उनने क्या क्या एडवांसमेंट किया हुआ है और हमारे बच्चों को उसका फ़ायदा मिलेगा। इसके जो निष्कर्ष निकले, क्योंकि ये साउथ कोरिया की एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन के साथ जो है आयोजित किया जा रहा है, यहाँ के डिपार्टमेंट केमिस्ट्री के द्वारा, और विश्वविद्यालय को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि जिस तरह की नैनो टेक्नोलॉजी और जो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित विषय, तो जो भी इसमें से निष्कर्ष निकले उन रिकमेंडेशंस को जो है प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को और दूसरे जो नीति निर्धारक संस्थाएं हैं उनको भेजना चाहिए, यूजीसी को भेजना चाहिए, डीएसटी को भेजना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जो निष्कर्ष निकल के आए उनका इम्प्लीमेंटेशन हो और अल्टीमेटली इस क्षेत्र को से फ़ायदा हो, यहाँ के विद्यार्थियों से उसको लाभ मिले और यहाँ की प्रगति में और समाज के कल्याण में उसका योगदान हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए। पौड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पैरालीगल वॉलंटियर सावित्री रावत ने LUCC कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का शिकार हुई महिलाओं को विधिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार फ्रॉड से बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है, खासकर जब कोई कंपनी पैसे डबल करने का वादा करती है। साथ ही साइबर फ्रॉड से बचने के उपाय भी बताए और महिलाओं को ऑनलाइन संदिग्ध लिंक और ईमेल से बचने की भी सलाह दी। उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो तो पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत की जा सकती है। अभी
मैं समझता हूं कि और आज यहाँ पे जो LUCC कंपनी द्वारा ठगे गए पीड़ित लोग आए थे जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, हम उनको ये जागरूक करने आए थे कि हम लोग ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम गांव-गांव में लगाते हैं और हम अपनी बहनों से यही अपील करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि प्लीज़ अगर कोई आपसे ये कहे कि 3 साल में दुगना हो जाएगा या परसेंटेज हम ज़्यादा देंगे या 5 साल में दुगना हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसे लोगों, ऐसे कंपनी, ऐसे बैंक के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। क्योंकि देखिए हमारे गवर्नमेंट बैंक जो नहीं दे पा रहे हैं, ये प्राइवेट कहाँ से देंगे? तो कहीं ना कहीं तो यहाँ शंका उत्पन्न होती है और शंका उत्पन्न भी होनी चाहिए। खबर डोईवाला से, जहां पंजाब सरकार और पुलिस द्वारा हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ कार्रवाई से उत्तराखंड के किसानों में गहरी नाराजगी है। डोईवाला तहसील में क्षेत्रीय किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजते हुए पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किसानों की तत्काल रिहाई की मांग की गई और कहा गया कि पंजाब सरकार को किसानों की जायज मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। हल्द्वानी के चोर गलिया गौलापार रोड के 8 महीने बाद भी निर्माण न होने पर आज से ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। हालांकि ग्रामीणों के धरने की खबर के बाद आनन फानन में प्रशासन में सड़क बनाने के लिए प्रशासन ने पेड़ काटने का काम शुरू कर दिया। हालांकि धरने पर बैठे ग्रामीणों का आरोप है कि 8 महीने से प्रशासन कहां सोया था। पिछली आपदा में पुल सहित गौल पुल को जोड़ने वाली चोर गलिया रोड पूरी तरह से बह गई थी। उसके बावजूद भी प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और अब कुछ महीने बाद फिर से बरसात का सीजन है, तो ऐसे में फिर से पूरी सड़क पर ही संकट है। आप लोग भी हल्द्वानी के स्थानीय लोग हैं और पिछले अभी जब राष्ट्रीय यहाँ पे खेल हुए तो आपका भी यहाँ आना जाना इतना है, प्रेस के लोग यहाँ कितने परेशान है ये हम देख रहे थे। ये पिछले 8 महीने पहले यहाँ पर जो एक फ्लड आया उसमें हमारा पुल बहा और पुल की अप्रोच रोड जब बह गई और 1.5 महीने तक जब उसमें कुछ नहीं हुआ तो हमने वहाँ उस पार एक धरना किया, वो आपकी जानकारी में। उसके बाद इन्होंने आनन फानन में उस रोड को ठीक किया, पुल को ठीक किया, जो कि टेम्परेरी काम हुआ है, हम उससे भी संतुष्ट नहीं है। और उसके अलावा जो है कि टुकड़ा यहाँ पर बहा हुआ है, अब आप जो है पेड़ काट करके आनन फानन में एक नया कार्यक्रम बना दे रहे हैं और पेड़ काट करके, ये क्या इसका सॉल्यूशन है? आप लोग खुद देखिए। ये इसकी वन विभाग से हमने अनुमति ली थी हल्द्वानी से, उन्होंने हम इसकी अनुमति दे दी है मूल्यांकन करने के बाद कि आप भी काट लें करके। तो हमने इसमें अनुमति के बाद हमने काम शुरू करवा दिया, नीलामी करवाई थी पेड़ों के लिए, पेपर में विज्ञप्ति भी दी थी। विज्ञप्ति के बाद जो आया ठेका हमने उसको नीलामी की कम रेट पे, उसको हमने दे दिया है, हमने काम शुरू कर दिया है। खबर रुड़की से है, जहां जिम्मेदारों की उदासीनता और स्थानीय बासिंदे गंगनहर मार्ग से आवागमन करते हुए जान जोखिम में डालने को मजबूर है। PWD गणेशपुर गंगनहर पुल से सैनिक कॉलोनी की तरफ जाने वाले गंगनहर पटरी पर बनाए गए मार्ग पर रेलिंग का निर्माण नहीं करा रहा है। रेलिंग न होने से जहां सफाई कर्मियों सहित सभी की आंखों में धूल झोंककर गंगनहर में लगातार कूड़ा बहाते रहते हैं सफाई कर्मी, वहीं वार्ड 15 के पार्षद प्रतिनिधि हरीश शर्मा इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने बताया कि CM पोर्टल सहित सभी जगह समस्या उठाना बेनतीजा बना है। इसी तरह स्थानीय लोग नहर में कूड़ा डालने, बीमारियां फैलने की आशंका जताते हैं। सभी का कहना है कि रेलिंग निर्माण न होने से किसी के भी हादसे का शिकार बनने की संभावना बनी रहती है। एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दे पे हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ हमारे कोटनाला अंकल जी हैं, ये हमारे अंकल समाज सेवी आर्मी से रिटायर्ड हैं और जन समस्याओं को उठाते रहते हैं और इन्हीं का आशीर्वाद हमारे सिर पे हमेशा बना हुआ है। हमारे पंडित जी हैं वत्स जी, ये हमारे बी वार्ड के मेंबर हैं और देखिए ये एक मुद्दा इतना ज़्यादा गंभीर बना हुआ है। प्रिंस जी, यहाँ नहर के किनारे हम खड़े हैं, गंगनहर का ये PWD का रोड है, शिवाजी चौक है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मुद्दा ये है कि यहाँ पे नहर के किनारे कोई भी रेलिंग नहीं लगी है, कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ किसी टाइम भी, रात को दिन में, एक बड़ी दुर्घटना किसी टाइम भी हो सकती है। अभी पीछे हमारे आदरणीय कपूर अंकल जी रहते हैं, उनके कोई जानकार थे, स्कूटर से यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, उनका स्कूटर डिसबैलेंस हुआ और जाल में आके यहाँ पे अटक गया। वो बेचारे इतने ज़्यादा घबरा गए कि वो बल्कि हमें बोलने लगे कि आज तो हमारी मौत ही हो जाती है, आज हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते, एक बड़ा हादसा यहाँ पे हो जाता। और यहाँ से जो है ये गणेश पुल से जो है हमारे जो है कॉलोनी को रोड जाता है और ये अभी से नहीं, मैं 15 साल से जो है इसका प्रयास कर रहा हूँ कि ये गंगा जो है हमारी बहरी है। वैसे तो बोलते हैं कि गंगा को शुद्ध रखो, स्वच्छ रखो, लेकिन गंगा के किनारे ये कूड़ा घर जिसमें जो है पता नहीं कितने गंदगी भर के जो है यहाँ पे जो डालते हैं।
और वो जो डोजर आता है वो उठाने के बाद में सीधा गंगा जी में डाल देता है और लेके नहीं जाता है। यहाँ पे अभी स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे जो है गंगा जी को आधा ढक दिया गया है, कूड़ादान बना दिया गया है। तो ये जो है सेंटर तक जानी चाहिए आवाज़। और मैंने जो है ये जो है कई बार जो है लेटर भी लिखे हैं